आपका स्वागत है हिंदी न्यूज शो में। दोस्तों, क्या ये अजीब बात नहीं है कि पिछले कुछ महीनों में ईरान ने इजरायलियों से ज्यादा पाकिस्तानियों को मार डाला है? हाल ही में आपने द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे और कई अन्य समाचार पत्रों में छपे लेखों को देख सकते हैं, जिनमें बताया गया है कि ईरान ने बिना किसी स्पष्ट कारण के 4 पाकिस्तानियों को मार डाला और 2 अन्य को गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह कोई किशोरों द्वारा लापरवाही से गोली चलाने का मामला नहीं था, ये ईरानी बलों द्वारा की गई कार्रवाई थी। जरा सोचिए कि यहाँ क्या हो रहा है। पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, जो पहले से ही विभिन्न अलगाववादी आंदोलनों के लिए जाना जाता है, वहां एक घटना हुई जहां 6 से 7 पाकिस्तानी प्रांत के दक्षिणी भाग में एक गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। ये आम नागरिक थे, सैनिक कर्मी नहीं। अचानक गोलियां चलने लगी। जैसे ही वे गोलीबारी के स्रोत को खोजने के लिए चारों ओर देखा, उन्हें एहसास हुआ कि ईरानी सीमा रक्षक लगातार उन पर गोलीबारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी नागरिक सीमा से काफी दूर थे, फिर भी गोलीबारी जारी रही, जिसके परिणामस्वरूप 4 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जो मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। ईरान ने ऐसा करने का कोई लिखित या आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया। इस साल की शुरुआत में, जनवरी 2024 में, ईरान ने पाकिस्तान में सैन्य हमले किए, जिसका जवाब पाकिस्तान ने ईरान पर सैन्य हमलों से दिया। इसके बाद ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति रईसी, जिनका दुर्भाग्य से निधन हो चुका है, पाकिस्तान गए और दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के बारे में चर्चा हुई। हालांकि ये स्पष्ट है कि ईरान का पाकिस्तान के लिए कोई सम्मान नहीं है। यहां तक कि इजरायल और ईरान के बीच चरम तनाव के दौरान, जब इब्राहिम रईसी की मृत्यु हुई, पाकिस्तान के लोगों ने, सरकार ने नहीं, ईरान के लिए पूरा समर्थन दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ईरान बार बार इस तरह से पाकिस्तान पर हमला क्यों कर रहा है, सीमा पर आम नागरिकों को मार रहा है और सैनिकों पर हमला कर रहा है। इसका कारण यह है कि ईरान अक्सर अपने कार्यों के दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार किए बिना केवल प्रवृत्ति पर कार्य करता है। हाल ही में इब्राहिम रईसी की मृत्यु ईरान के लिए एक बड़ा झटका थी और यह एक योगदान कारक हो सकता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान पाकिस्तानी सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका से काफी प्रभावित है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुलकर कहा कि चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप था, फरवरी में हुए चुनावों में धांधली का दावा किया और इसे जनमत का सबसे बड़ा हरण बताया। इमरान खान ने यह भी बताया कि लोकतंत्र के चैंपियन, जैसे अमेरिका, को पाकिस्तान में हुए त्रुटिपूर्ण चुनावों के खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन जाहिर है अमेरिका ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वे इसमें शामिल थे। ईरान इन घटनाओं पर स्पष्ट रूप से ध्यान दे रहा है। अजरबैजान सीमा के पास अचानक हुए हेलीकॉप्टर हादसे, जिसमें रईसी की मौत हो गई, संदेह को और बढ़ा देता है। इसके अलावा अजरबैजान के विदेश मंत्री की हालिया पाकिस्तान यात्रा ईरान के संदेह को और हवा देती है। हालांकि अजरबैजान मुस्लिम बहुल देश है, फिर भी ईरान इजराइल के साथ अपने संबंधों को लेकर अत्यधिक संदेह रखता है। निष्कर्ष के रूप में, ईरान द्वारा पाकिस्तान के प्रति हालिया कार्रवाई और आक्रामक रुख क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता और विदेशी प्रभावों से प्रभावित रणनीतिक वृत्ति और संदेह के मिश्रण से उपजा हुआ लगता है। ये स्थिति क्षेत्र में जटिल भू राजनीतिक संबंधों को रेखांकित करती है, जहां ऐतिहासिक शिकायतें, रणनीतिक गणना और अचानक घटनाक्रम देशों के बीच बातचीत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अधिक अपडेट के लिए बने रहें और डीआरडीओ की सफलता पर अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और ईरान में आप देखेंगे कि एक वर्ग ऐसा है जो मानता है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाने में इजराइल, अजरबैजान और अमेरिका की साजिश हो सकती है। 3 हेलीकॉप्टरों में से सिर्फ उनका ही हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। चूंकि हम इसे भारतीय नजरिए से देख रहे हैं, इसलिए मुझे ये बताना होगा कि जब अजरबैजान के विदेश मंत्री भारत आए थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कश्मीर का उल्लेख किया था और कहा था कि इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार हल किया जाना चाहिए। आपको याद होगा कि जब ईरान के राष्ट्रपति रईसी पाकिस्तान गए थे, तो उन्होंने मौखिक रूप से कश्मीर का जिक्र नहीं किया था। अजरबैजान की नीति अलग है, वे खुले तौर पर कश्मीर का उल्लेख करते हैं और उनका रुख भारत विरोधी है। यहां आप उनका बयान देख सकते हैं। जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर स्थिति हमेशा से समान रही है। अजरबैजान अंतर्राष्ट्रीय कानून के मानदंडों और सिद्धांतों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के आधार पर इस समस्या के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। कश्मीर पर अजरबैजान का ये निरंतर रुख, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आधार पर शांतिपूर्ण समाधान का स्पष्ट रूप से समर्थन करता है, रईसी की पाकिस्तान यात्रा के दौरान ईरान के अधिक आरक्षित दृष्टिकोण के साथ तेजी से विपरीत है। नीतियों में यह अंतर क्षेत्र में इन देशों के समसामयिकीकरण और रणनीतिक हितों की अलग अलग डिग्री को दर्शाता है। परिषद ने कश्मीर का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया, जिससे पाकिस्तान बहुत खुश हुआ। पाकिस्तान का अजरबैजान और तुर्की के साथ गहरा संबंध है। यही वजह है कि ईरानी हमेशा पाकिस्तान को संदेह से देखते हैं। अजरबैजान इजराइल का एक करीबी दोस्त है और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अक्सर अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका द्वारा नियंत्रित महसूस करता है। तो
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ईरान की सेना कभी कभी पाकिस्तानी क्षेत्र में और घातक हमले पाकिस्तान करती है। मिलते हैं एंड होता है। इस ये खास बॉर्डर मामले में पाकिस्तान के अगर प्रोविंस ईरान से बलूचिस्तान पूछा और जाए कि ईरान उन्होंने के प्रोविंस पाकिस्तानी सिस्तान व नागरिकों को क्यों बलूचिस्तान मारा, को एक तो वे दूसरे से जवाब अलग दे सकते करता हैं है। कि इन दोनों सूबों बलूचिस्तान में प्रांत, बलोचों की बड़ी ध्यान दें कि तादाद होती है। बलूचिस्तान न केवल 18वीं पाकिस्तान में है बल्कि ईरान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। पाकिस्तान में ऐसे समूहों को शरण देता है जो ईरानी बलूचिस्तान को अलग करने का लक्ष्य रखते हैं। ईरान दावा कर सकता है कि उन्हें शक था कि वाहन में सवार लोग ईरान को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे किसी समूह से संबंधित थे। वे इसे कैसे साबित करेंगे, यह अनिश्चित है। ऐसा लगता नहीं है कि पाकिस्तान अपने नागरिकों की जान के बारे में व्यापक रूप से बहस करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की नीति गरिमा बनाए रखने और आधिकारिक रूप से ईरान का समर्थन करते हुए गुप्त रूप से ईरान के खिलाफ कदम उठाने से अधिक चिंतित दिखती है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, संभावना अधिक है कि ईरान पाकिस्तान सीमा पर तनाव बढ़ता रहेगा। हाल ही में नवाज शरीफ ने भारत के बारे में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि लाहौर घोषणा को तोड़ना एक गलती थी और पाकिस्तान ने भारत के साथ गलत किया था। पाकिस्तान के कुलीन नेताओं को समझ में आता है कि भारतीय सीमा पर तनाव, खासकर पीओके के संबंध में, बरकरार रहेगा। इसके अतिरिक्त ईरान और अफगानिस्तान के साथ सीमाओं पर तनाव बढ़ने की संभावना है। ये पाकिस्तान की सेना को कमजोर कर देगा और कमजोर अर्थव्यवस्था के साथ इन तनावों को संभालना काफी मुश्किल लगता है। आने वाले समय में ईरान और पाकिस्तान से जुड़े महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाक्रम होंगे, जिन पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा। अंत में, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शायद ही कोई टिप्पणी करें।